साथियों, आज हम बात करेंगे गन का लाइसेंस 90 दिनों के भीतर कैसे प्राप्त करें। तो आइए इस वीडियो गाइस, मैं हूं मनु कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मनु एलएलबी। साथियों, इंडिया में 3 तरह से गन का लाइसेंस मिलता है, एक हैंड गन, शॉट गन और स्पॉट गन। आप या तो तीनों गन ले सकते हैं एक साथ, या मतलब 3 लाइसेंस आप ले सकते हैं, 3 गन का लाइसेंस ले सकते हैं, जो आपका तीनों हैंड गन हो सकता है, शॉट गन हो सकता है, स्पॉट गन, या फिर तीनों में से एक एक आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या जरूरत पड़ती है। डॉक्यूमेंट्स में इसमें आपको चाहिए एक फॉर्म A1 जो आपको स्टेट पुलिस की वेबसाइट पे या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट पे मिल जाएगी। दूसरा, एक आधार कार्ड आपको चाहिए, एक रेसिडेंस प्रूफ के लिए आपको चाहिए जो आवासीय हो या फिर आधार वैलिड माना जाएगा। एक आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपका जो बोर्ड का होता है वो, या फिर कोई भी वैलिड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर वैलिड माना जाएगा। पासपोर्ट साइज का फोटो आपको एक लगेगा। साथ ही आपके इनकम का प्रूफ, यानी कि जो भी आपने इनकम टैक्स रिटर्न किया है या आप सैलरीड हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी, ताकि ये प्रूफ किया जा सके कि हाँ आपकी इनकम अच्छी खासी है। क्योंकि गन की जरूरत उन्हीं को पड़ती है जिनकी कुछ इनकम होती है, जो कि थोड़े अमीर होते हैं। दूसरा कि इसके साथ अगर कभी कोई आपको धमकी मिली हो, जिसका आपने कोई कंप्लेन किया हो, और अगर वो प्रूफ हो गया हो तो अच्छी बात है, उसकी कॉपी आप इसके साथ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के रूप में लगा सकते हैं। ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है और इससे लाइसेंस मिलने में आपको सुविधा होगी। ये करने के बाद आप फॉर्म A1 को फिल करके सारे डॉक्यूमेंट्स को लगा के आप जाके, जैसे कि स्टेट्स में, जहां की बिहार उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो यहाँ पे डीएम लाइसेंसिंग अथॉरिटी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहा जाता है। दूसरा, अगर यही आप दिल्ली मुंबई की बात करें, बेंगलोर की बात करें, जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो वहाँ पुलिस कमिश्नर को ये पावर होता है और वहाँ पुलिस कमिश्नर के पास आपको जाके ये लाइसेंस, पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में जाके आपको ये जमा करना पड़ेगा। इसको जमा करने के बाद, हालांकि इसका होम ऑफ मिनिस्ट्री अफेयर्स के साइट पे कोई टाइम बाउंडेशन नहीं दिया गया है कि ये लाइसेंस आपको कब तक इशू किया जाएगा, लेकिन अमूमन 30 दिन से लेके 1 साल के भीतर आपको लाइसेंस इशू कर दिया जाता है। अब 90 दिनों के भीतर हम कैसे प्राप्त करें, उसके लिए सारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स को लगा के हम ऑफिस में जमा कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स को हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में या पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में, जो भी हमारे यहाँ एप्लीकेबल हो, वहाँ जमा कर देंगे। जमा करने के बाद वो हमारे एप्लीकेशन पे विचार करेंगे, या तो वो हमारा लाइसेंस इशू कर देंगे अगर वैलिड समझेंगे तो, नहीं तो फिर हमारा लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। और अगर कैंसिल करेंगे तो उसका रीजन देंगे कि हाँ आपको लाइसेंस क्यों नहीं मिलेगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए। अगर आप सजायाफ्ता हैं या आपके ऊपर कोई केस चल रहा है जो कि 307, 302 इस टाइप का या किसी भी टाइप का कोई केस चल रहा हो, तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। ये बेदाग चेहरा वालों को लाइसेंस दिया जाता है, या फिर अगर किसी केस में आप सजायाफ्ता हो गए हैं, वो केस खत्म हो चुका है, तो भी आपको लाइसेंस मिल सकता है, लेकिन अगर केस चल रहा हो तो नहीं मिलेगा। अब ये सारे चीज वो थाना से चेक करवाएंगे कि आपके ऊपर कोई FIR तो नहीं है, थाना वाले उसको ओके करके देंगे, फिर SP ऑफिस के पास जाएगा, SP ऑफिस उसे ओके कर देंगे, उसके बाद DM आपको लाइसेंस इशू कर देंगे। अगर वो लाइसेंस को कैंसिल करते हैं तो उसका रीजन देंगे। रीजन के बाद आप आर्म्स एक्ट 1959 के सेक्शन 18 के तहत अप्लाई कर सकते हैं राज्य सरकार के पास, जो कि जहां DC सिस्टम होता है वहां पे कमिश्नर इसको देखेंगे, जो कि IAS ऑफिसर होते हैं, वो देखेंगे और आपका लाइसेंस वो वहां से अपील में जाएगा, वो निर्गत करेंगे। अगर उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास हाईकोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। आप इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे, एक अच्छा लॉयर रख के, वो आपके बात को वहां पर हाईकोर्ट के सामने रखेंगे। जो जज साहब होंगे वो इस चीज को देखेंगे कि हाँ आपके पास वैलिड रीजन है, आपके पास प्रॉपर्टी है, आपकी इनकम अच्छी खासी है, आपके ऊपर कोई केस नहीं है, आप या तो कोई बिजनेसमैन है या फिर कोई नौकरी में आप अच्छे पद पे हैं, लाइसेंस की गन की जरूरत है, आपको जान का खतरा है, कभी कोई FIR वगैरह किसी पे आपने किया होगा, कोई आपको जान से मारने की धमकी दी होगी, ये अगर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट मिल जाता है तो और भी बेटर, तो हाईकोर्ट वहां से आपका लाइसेंस निश्चित इशू कर देंगे। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद DM आपको गन का लाइसेंस दे देंगे। अब गन के लाइसेंस की जो फीस होगी वो 30,000 40,000 अमूमन होती है। वो फीस जमा करने के बाद आपको लाइसेंस मिलेगा। लाइसेंस के बाद आप गन फैक्ट्री में जाएंगे, जो कि कानपुर में है, मुंगेर में है,
या पश्चिम बंगाल के कोलकाता के मिदनापुर में है, और भी कई जगह गन की फैक्ट्रियां हैं जहां आप जाके अपनी मनपसंद गन ले सकते हैं। जैसे अगर आप राइफल का लाइसेंस इशू कराते हैं तो आपको राइफल मिलेगी, अगर दोनाली का कराते हैं तो दोनाली, अगर छोटा गन जैसे कि पिस्टल या रिवॉल्वर का आप कराते हैं लाइसेंस तो वहां जाके आप जमा करेंगे, 1 महीने के अंदर वो आपका गन आपको दे देंगे। अब 1 महीने का समय वो इसलिए लेते हैं ताकि उस गन के ऊपर आपका जो लाइसेंस इशू हुआ है लाइसेंस नंबर उस पर लिखा जाएगा, तो लिखने के बाद गन दे देंगे। अब ये सवाल उठता है कि गन लेके आप कहां कहां जा सकते हैं। तो गन 2 तरह से लाइसेंस मिलता है, एक तो स्टेट के अंदर और दूसरा पूरे कंट्री के अंदर। तो पूरे कंट्री के अंदर लेके जाने वाले लाइसेंस में थोड़ा सा मुश्किल होता है लेना, आपको स्टेट के अंदर जाने वाला लाइसेंस मिल जाएगा। उसमें आप अपने स्टेट यानी कि अगर आप बिहार में हैं या यूपी में हैं तो आप फिर पूरे बिहार में उस गन को लेके जा सकते हैं। और जैसे कि कुछ जगह फाउंडेशन होता है, जैसे कि एयरपोर्ट हो गया, मेट्रो हो गया या फिर बैंक हो गया, इसमें आप गन को लेके नहीं जा सकते, उनका अपना रूल रेगुलेशन होता है। जैसे आपको एक जगह से दूसरी जगह फ्लाइट से जाना है, मान लेते हैं बिहार से आपको दिल्ली जाना है, तो आपकी गन पटना एयरपोर्ट पे ही जमा हो जाएगी और वहां से वो एक्सपोर्ट होके वहां कुरियर के माध्यम से, कार्गो के माध्यम से जाएगी, जो आपको फिर दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर मिलेगा। आप प्लेन में गन लेके भले ही लाइसेंस ही आपका क्यों ना हो, आप सवारी नहीं कर सकते हैं। ये कुछ रिस्ट्रिक्शन है, बाकी आप सभी जगह पे गन को लेके, लाइसेंसी गन को लेके जा सकते हैं। समय समय पे उनका रिन्यूअल कराना होता है, अमूमन 3 साल के लिए लाइसेंस इशू किया जाता है, और अगर आप समय से रिन्यूअल नहीं कराएंगे तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। या आपने आर्म्स के साथ कोई छेड़खानी की है, कभी फायरिंग किया हो बेमतलब का, या आप कोई उससे घटना करते हैं तो फिर आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। तो ये प्रोसेस है गन के लाइसेंस का, जो 90 दिनों में आप गन का लाइसेंस ले सकते हैं अगर सारा वैलिड रीजन आपके पास है तो साथियों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा ताकि नई नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जा सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू।